मेरी शादी को कोई 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए जी। मुश्किल होती है जब बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। कितने देर हो गया आपको इस घर में रहते हुए? हो गया 12 साल। 12 साल। 12 साल से आप यही गरीबी देख रहे हो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? घर पे ही। घर पे ही है। घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? ऐसे ही जब कोई दिहाड़ी लगाते हैं तो दिहाड़ी लगाते हैं। बहुत अच्छी जगह में जाएं, जिस तरह से ये हालत है, ये तो देख के हमें भी बड़ा दुख हो रहा है। करता है मन सरपंच साहब वोट दिया, सरपंच साहब आखा तो उसने वोट नहीं दिया। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। अगर बात मैं आपको बार बार ये कि मसले हैं वो हम कवर कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने अपने परेशान थे, लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, मुझे खुद इतना दुख हो रहा है कि अभी भी हमारे जो भारत वर्ष में जहाँ कि देश में इस तरह के घर हैं। आप देख सकते हैं, लोग अगर जम्मू की बात करें तो लोगों ने 3-3, 4-4 एसी लगाए हुए हैं, लेकिन ये घर आप देख सकते हैं, ये घर मुझे लगता नहीं कि अब 21वीं सदी में इस तरह का घर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वस्थ भारत बनाना है, और उसको हर लोग को जागरूकता करते हैं। हर लोग को जो है उन्होंने एक घर, चाहे छोटा मोटा घर ही दिया, लेकिन दिया जरूर है। लेकिन ये हालत भी कहीं ना कहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे जम्मू की हालत है। तो मैं ये बड़ा ही चिंतित हूँ कि अगर जम्मू में इस तरह के घर, मैं और भी मीडिया वालों को दरख्वास्त करूंगा कि आप जम्मू की रिपोर्टिंग करते हैं, बाहर की रिपोर्टिंग, लेकिन इस तरह के मुद्दे भी उठाइए ताकि इन लोगों का भी सहारा कोई बन सके। हम तो चाहे पहुंचे हैं, लेकिन ये आप हालत देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह का गुजारा करना है, या ना तो कोई यहाँ पे बेड है, और आप ये देख सकते हैं किस तरह का हालत आप देख सकते हैं कमरे की। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, वो अपने भविष्य में किस तरह के पढ़ाई करेंगे, क्या सपने हैं उनके, किस तरह के बड़े होके बनेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये क्या बनेंगे। मुझे नहीं लगता इस तरह का घर देख के इनके दिमाग में कोई कुछ सोच या कुछ समझ आएगी कि हम बड़े को क्या बनेंगे। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि जम्मू में इस तरह के घर देखने को मिल रहे हैं, और जम्मू की जो हालत है, और जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो इनको काम, जिन्होंने इनको वोट देके वो कहाँ सोए हैं, ये बड़े ही दुख की बात है। मैं उनको भी एक खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप इनका काम नहीं कर सकते तो आप अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ के मसले। इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बुलबुल कुमारी। ये आपका घर है, कितने देर से आप यहाँ पे रह रहे हो? मेरी शादी को कोई 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। जी। अब मुझे एक चीज बताइए, इस घर में आप चार लोग हो, किस तरह का गुजारा करते हो आप इस घर में? बहुत मुश्किल होती है जब बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, मुश्किल होती है। मुश्किल होती है छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना। कहीं जिस तरह से अगर आप लोगों के घर अगर आप देखो तो काफी बड़े बड़े मकान हैं, और वहाँ पे एसी वगैरह पखे, आप इसमें आपको देख के भी मन में होता होगा कि शायद हमारा भी घर बने। उम्मीद तो होगी आपको? उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ थोड़े कर सकते हैं हम। बस उम्मीद ही कर सकते हो। लेकिन जिसको आपने वोट दिया है, वोट बैंक जिसको बनाया है, क्या उनसे आपकी कोई बात हुई? जहाँ आपने उनसे कभी बात की, उनके पास अभी कभी गए, उनको अपनी हालत बताई, वो कभी यहाँ पे आए? जी नहीं, हमने उनको अभी तक तो हम उनके पास नहीं गए हैं, लेकिन उनको, हम गाँव में रहते हैं, लेकिन उनको सब पता है। सब पता है जी। वो आपके पास कभी नहीं आए? नहीं। वोट मांगने आए थे या वो भी नहीं आए थे? नहीं, वोट तो हमको सब कह रहे थे हमें देना, लेकिन हमने वोट अपने गांव के सरपंच को ही दिया। सरपंच को ही दिया। जी। तो ये हालत आप देख सकते हैं अपने, इन्होंने खुद जो है ये अपनी दास्तां सुनाई है। इसी के साथ एक और घर है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे कैमरामैन वो भी आपको बताएंगे। ये स्थानीय लोग हैं, ये आप देख रहे हैं, इस यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये लोग इन्हीं के गाँव के लोग हैं जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका घर भी अच्छी तरह से चले, अच्छी तरह से रहे, गुजारा करे। गरीबी क्या होती है वो वही जानता है जो इस घर में रहता है। हम तो बातें करके चले जाएंगे, हम तो खबर करके चले जाएंगे, लेकिन ये लोग रात को यहीं रहेंगे, पूरी उम्र यहीं रहेंगे, लेकिन इनका सहारा कौन है? ये लोग हैं। हम भी यहाँ पे एक दिन के लिए आएंगे, खबर करके चले जाएंगे, लेकिन असर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन गरीबी क्या होती है, आज मैंने भी खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखी है कि गरीबी किसको बोलते हैं। ये है गरीबी। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ मोदी बोलते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है, लेकिन ये गरीबी आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर में रहा जा सकता है। अगर शायद हमें इस घर में रहना हो तो हम मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के ऊपर हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। लेकिन ये लोग सालों से यही रह रहे हैं, सदियों से यही रह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही, मैं बोलूं कि आज मैं खुद परेशान हूं कि इस तरह के जम्मू के हालात। आपका क्या नाम है? नीता देवी। कितने देर हो गया आपको इस घर में रहते हुए? हो गया 12 साल। 12 साल। 12 साल से आप यही गरीबी देख रहे हो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? घर पे ही। घर पे ही है। घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? ऐसे ही जब कोई दिहाड़ी लगाते हैं तो दिहाड़ी लगाते हैं।
दिहाड़ी से खर्चा चलता है। हाँ। क्या आपको नहीं लगता, आपका मन नहीं करता कि हम भी बड़े घर में रहें, हम भी कहीं घूमने जाएं? क्योंकि एक तो आपका घर काफी दूर है, आपका कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। आपके बच्चे क्या सीखेंगे अगर आपने इस घर में उम्र गुजार दी? तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी ऐसे ही परेशानी होती है जब जाना होता है स्कूल में, बच्चे को छोड़ने जाना होता है दुख तो होता होगा आपको कि इस घर में, बड़े बड़े घर देख के दुख तो होता होगा। होता तो है, क्या होता करना भी। फिर ऐसे ही रहना है जहाँ पर होता है। यही हमारा ये आप देख रहे हैं कि इनकी आंखों में आंसू जो हैं वो हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा नारा था कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है। लेकिन ये बेटी, एक बेटी जो है, मैं आपको कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ पे पीछे सिर्फ यही इनका घर है, एक ही चारपाई लगी है, उसके पीछे यहाँ पे अपना जो घर का वो सामान है शायद वही लगाते हैं। और ये भी हालत आप देख सकते हैं पीछे कितनी गंदी हालत है। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन, यहीं पे पानी, यहीं पे उनका फैन है, एक लाइट है ऊपर, आप देख सकते हैं किस तरह से। लेकिन एक इंसान जब रो रहा होता है तो उसको रोने के लिए, मैं आपको एक चीज बोलूं, जब एक इंसान रोता है तो उसको उसके आंसू पूंछने के लिए आज तो गांव के लोग खड़े होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये हालत देखते हुए। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये हालत आपको देखते हुए कितनी देर हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल हो गया आपको। अभी उम्मीद है आपको कि उम्मीद छोड़ दी आपने? अभी कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये लोग जो आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पे, इतनी दूर से हमें इन्होंने बुलाया कि वहाँ पे बुरे हालात खराब हैं, और ये लोग आपको उम्मीद थोड़ी बहुत है, इन पे विश्वास है या इन पे विश्वास नहीं है? अब क्या पता कोई करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, अभी विश्वास इन पे भी आपको नहीं है? नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई भी करेगा तो सभी आते हैं जब वोट के लेना है। इनको तो वोट से कोई लेना देना नहीं है ना। आज तो कोई ना तो कोई इलेक्शन हो रही है, ना तो उनको कोई वोट लेना है। ये तो आपकी हेल्प करना है, तो शायद इन पे विश्वास है आपको? हाँ है विश्वास। अभी आपको उम्मीद है कि आपका छोटा मोटा घर ही बन जाए? हाँ है। जब बारिश आती है फिर कैसे रहते हो? ऐसे तिरपाल डाला है, पानी आता है बाहर से, उधर से भी आता है जब बारिश आती है। तो आपका क्या नाम है? बिशनदार। आप कोई काम नहीं करते हो? कोई काम है? अगर कोरोना घर में जब से कोरोना, फिर कैसे घर का खर्चा चल रहा है? बहुत मुश्किल है। चल कैसे रहा? मुश्किल तो वो हमें पता है। किस तरह से चलाते हो? उधार लेके या दुकानों पे उधार करके किस तरह से चलाते हो? दुकानों पर उधार लेते हैं। दुकानों पे उधार लेके। आपका मन नहीं करता कि हम भी कोई बड़े घर में रहें, अच्छे घर में रहें, जहाँ कोई बहुत अच्छी जगह में जाएं? जिस तरह से ये हालत है, ये तो देख के हमें भी बड़ा दुख हो रहा है। करता है मन। सरपंच साहब वोट दिया, सरपंच साहब आखा तो उसने वोट नहीं दिया। अच्छा, सरपंच ने सीधा बोल दिया कि आपने वोट नहीं दिया? आपने वोट दिया है? आपको पक्का पता आपने वोट दिया? अब क्या आपको क्या लगता है कि अब जो इस तरह का विश्वासघात लोग कर रहे हैं उन पे विश्वास करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। विश्वास करना चाहिए। विश्वास उन पे करना चाहिए जी। नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब दोबारा गलती आप नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको इनसे उम्मीद है? उम्मीद है ना? उम्मीद है। ठीक है, चलो, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। अब इनसे बात करते हैं। सर, जो है यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे आए हैं। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। एक प्रश्न में आपसे, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी है, इनकी भी उम्मीद है क्योंकि इतने देर हो गए यहाँ पे रहते। हम आज आए हैं, हम आज चले जाएंगे, उसके बाद क्या पता हमें मौका मिलेगा तो हम आएंगे। लेकिन आप भी आ जाए, आप भी चले जाओगे, ये यहीं पे रहेंगे। आपको देख के दुख नहीं होता? जी सर, मेरे को बहुत दुख होता है। इसी बात के लिए हम इनकी मदद के लिए आते हैं, मदद के लिए दौड़ते हैं। और जब भी हम इनकी मदद के लिए दौड़ते हैं, कहीं जाते हैं, तो इसके लिए हमारे को थर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त थर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक थर्ड मिल रहे हैं हमारे को, पर तुम्हारा कत्ल कराया जाएगा। एक बताओ, हम ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए हम कहीं किसी पास जाते हैं, किसी अफसर के पास जाते हैं, किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो हमारे को कत्ल कराने की धमकी आ जाती है। हम सुबह की बात बताते हैं। मैं खाली रास्ते से निकल रहा था, एक पंच है जिसका नाम है सतपाल जी, इसी का पंच है। उसने मेरे को निकलते सुबह की बात है, 7:30 बजे की बात है, तो इतनी गंदी गाली, अगर मैं इसमें बोल दूं ना तो दुनिया देखेगी यार कैसे से दुनिया है जो कैसे गाली निकाल रहे हैं लोगों को। आपने ये साबित कर रहे हो कि ओपनली चैलेंज आपको किया है? ओपन चैलेंज किया है। अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या बोला मेरे को। उसने बोला है, बहन चोद जहाँ जाएंगे बहन चोद, मैं इनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग बहन चोदों को छोड़ेंगे, इनका कत्ल करवा देंगे। उसके बाद ठीक 10:30 पौने 11 बजे की बात है, बोले बहन चोदों को तुम्हारे क्या बाप लगते हैं जिनके लिए तुम लोग जाते हो? क्या हम गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे?
मैं एक्समैन हूँ पुलिस का। मेरे को जहाँ भी कोई बुलाता है, कोई गरीब होता है, किसी के लिए तो किसी भी चीज़ के वेलफेयर में से मांगता है कोई, तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं। कोई हमारे को कहता है फलाने जगह जाना है, हम उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ कोई मेरे को बोलता है, कल उधर मेरे को जाना पड़ा, ये अपने जो चेयरमैन साहब हैं इनके लिए हमारे को उधर जाए है, एक गरीबों लोगों के लिए रिगार्ड लेकर गए हैं मड ब्लॉक में। हम उधर जाके बात किया है, उधर कुछ भी बात नहीं हमने किया है, खाली ये किया है कि हमारे गरीबों को कम से कम उनको देखना चाहिए, मौका देखना चाहिए अपने तहसीलदार साहब को, और जहाँ एसडीएम साहब को, बीडीओ ब्लॉक को जाके मौका देखना चाहिए हमारे जो गरीब आदमियों कैसी स्थिति में रह रहे हैं। और जो हमारे 6-7 साल के रास्ते जो नहीं बने हैं, सेक्शन किए हैं वीडियो ने उसको आज तक नहीं बनाया गया है। बस इतनी बात बोलने में मेरे को सरपंच अरजीत सिंह ने ये बोला तो आपका कत्ल करवाया जाएगा। उधर जितने आदमी गए थे उनका सभी का कत्ल करवाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, कल 500 आदमी था, क्या वो 500 आदमी का कत्ल कर देगा? एक आदमी 500 आदमियों का कत्ल कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शासन कुछ नहीं कर पा रहा है। अब ये बताया जाए, आप खुद सोचे जाए, तो एक आदमी 500 आदमी का कत्ल कराना चाहता है, बोला मैं कत्ल करवा देगा, बदमाशों को बुला लूंगा, लेकिन उसके लिए कोई आदमी उसको ये नहीं पूछ रहा है कि एक आदमी 500 आदमी गरीबों को कत्ल करने के लिए तैयार बैठा है, जो गरीब की मदद कर रहा है उसका कत्ल कराने के लिए तैयार बैठा है। मैं आपकी बात, गलती तो आपकी भी है ना जी। जब आपने वोट दिया होगा गलती तो आपकी भी होगी ना। आप एलिगेशन तो उन पे लगा रहे हो, एविडेंस तो नहीं है एसपी जी, या तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि एलिगेशन मुंह से नहीं लगाए जाते, एविडेंस पे लगाए जाते। गलती तो आप भी अपनी गलती मानते हैं। हमारी गलती ये है कि हमने उसको वोट दिया है और उसको हमने सरपंच बनाया है। हमने उसको सरपंच किस लिए बनाया है? तो असली थोटी ये है, आज सिख जो है हिंदुस्तान के ऊपर, उसने हिंदुस्तान के जितनी गरीब जनता के ऊपर उन्होंने कोई आंच नहीं आने दिया। सिख ने आने सिख, एक उनका सिख, उसी वजह से हमने सोचा जो हो सकता है हमारे गरीबों की मदद करेगा सिख जी। जो हर वर्ड में हमारे जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अर्जन देव जी हैं, उन्होंने अपने आम दुनिया के लिए अपना शीश कटवा दिया। इसलिए हमने इसकी मदद की, तो इसकी मदद करो, ये हमारे लोगों की मदद करेगा। हमने इसको वोट दिए, और वोट देने के बाद जब भी हम उसको वोट दिए और इसने यही बात बोली तो आप लोगों ने वोट दिए ही नहीं। अब आखिर में यही बात आ जाती है, आप लोगों ने वोट नहीं दिए। क्या उधर कोई हमारे को चेक कर रहा है, कोई उधर कैमरामैन है, जहाँ उधर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे को बता सकता है, उधर आपने इसको ही वोट दिए। अगर हम उसको वोट देते हैं, वोट देने के बावजूद भी हमारे को ऐसे मतलब हमारे को थर्ड देते हैं, वोट भी लेते हैं, बाद में हमारे को ऐसे थर्ड देते हैं। बताओ, ऐसे गरीबों की मदद करना क्या गलत बात है? अगर ऐसे गलत बात है तो हम मानते हैं। मैं इन्होंने एक पंच पे एलिगेशन लगाए हैं। मैं थोड़े दिनों के बाद, आज नहीं मैं कमिटमेंट कर सकता आपसे, थोड़े दिनों के बाद मैं उनसे भी बात करूंगा, सरपंच से बात करूंगा, और चेयरमैन से बात करूंगा, और एसडीएम से भी बात करूंगा, क्योंकि इस मसले को मैं हाईलाइट तो जरूर करूंगा। मैं इनसे एक क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहता हूँ, इनसे, इनकी फैमिली मेंबर से। आपको सिर्फ घर ही चाहिए या आपको राशन वगैरह कोई देने आता है? जिस घर तो कोई इतनी जल्दी नहीं बना सकता, लेकिन राशन जो है वो रोज खाना होता है, वो देने आते हैं? मिल रहा है ना डीलर से, डीलर मगर कोई आम लोग आपकी सहायता के लिए आते हैं? वो तो डीलर पे तो सिर्फ आटा चावल मिलता होगा ना, बाकी कोई तेल तूल बाकी कोई मिलता होगा? घर इतनी जल्दी नहीं बनेगा, घर तो अभी टाइम लगेगा, अगर इतने सालों से नहीं बना तो आज भी नहीं बनेगा। लेकिन राशन डेली खाना था, वो इनको कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि डीलर जो होता है वो तो आटा चावल ही दे सकता है, राशन को क्या होगा? हमने पिछले जब कोरोना का दौर था तो अपने माध्यम से एक हमारा जो संगठन है 8-10 लोगों का, जो हम लोगों की सेवा में लगे हैं, हमने अपने ही जेब से पैसे इकट्ठे करके कुछ एक राशन खरीदा था, जो कोरोना के दौरान हमने इन लोगों को दिया था। उसके बाद इनको पंचायत ने आज तक कुछ नहीं दिया है, ना ही पंचायत ने इन लोगों को पूछा है। उन्होंने एक मास्क कपड़े के बनवा के लोगों को घर दिए थे कि कोरोना आ गया, आपकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, अभी मास्क को मुंह पे लगा लो, क्योंकि आपको खाना तो खाना ही नहीं है। मुंह बंद कर दिए इनके जी। जबकि इस पंचायत को चाहिए था, सरपंचों को चाहिए था, जो करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, वो बीच में से 10-15 हजार खर्च करके इन लोगों का भी गुजारा करवा सकते थे। ये लोग बेचारे बीच में दिहाड़ी लग रही है, उसी से काम चला रहे हैं। दुकानों पे उधार कर दिया इन्होंने काफ़ी सारा। उम्मीद यही है कि कोरोना खुलेगा, हमारा काम चलेगा, सरकार से हमें मदद मिलेगी तो हम चुकाएंगे। बस उसी चीज़ से इनका गुजारा चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, हमसे जितना हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। ठीक।
जय हिंद, जय भारत। तो चलिए देखते हैं ये मसला कब तक जो है सॉर्ट आउट होता है, क्योंकि घर तो इतने जल्दी नहीं बन सकता। गरीबी क्या होती है ये मैं बार बार आपको इसी चीज़ पे जो है लाइव अपडेट्स आपको जो है कई स्टोरियां आपको बता रहा हूँ। और आज हम इसी विजन पे निकले हैं कि गांव के मसले हम जो हैं ऊपर तक मैम्स तक पहुंचाएं और मैम इस मसले को खुद आके जो है देखें। इसी तरह की और भी अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए कैमरा गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश सिंह।